नमस्कार दोस्तों, मैं सुहान पटेल रैंकर्स अकेडमी रीवा में आपका स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड क्लास लेके आए हैं। चलिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन बेस्ड डिफरेंस एसपी और सीपी। जब एसपी और सीपी में अंतर दिया रहता है तब लॉस और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया डिफरेंस एसपी और सीपी में। जब डिफरेंस रहे तो हम प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस एंड द आर्टिकल 360 रुपए। कहने के मीन्स है कि अगर किसी वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपए है, इफ द प्रॉफिट इज द 20%, तो यदि लाभ 20% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो ठीक है, सेलिंग प्राइस हम देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। हमें क्या क्या दिया है। प्रॉफिट दिया है 20%। क्या दिया है। प्रॉफिट 20%। और आर्टिकल एसपी और सीपी का डिफरेंस कितना दिया है। हमारे पास 360 रुपए है। प्रॉफिट कितना है 20%। एसपी और सीपी का दिया है। हमें एसपी विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना है। चलिए देख लेते हैं। तो हमें शॉर्ट अप्रोच की तरह करना है। 360 इंटू 120, तो लाभ हमें 100 प्लस 20 हो जाएगा, तो 120% बटे 20 पर। ठीक है, तो ये 20 से 6 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 360 इंटू 6। तो 6 कम 6 शून्य शून्य 6 चंगा 36, 6 18, 19 20 21, कितना आ जाएगा 2160। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है द डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट। मतलब 180 रुपए। एक बल्ले का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर अगर 180 रुपए है, इफ देयर इज द प्रॉफिट ऑफ 20%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अगर एक बल्ले के क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपए है तो 20% लाभ, यदि 20% लाभ होता है तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें भी प्रॉफिट हमें दिया है, सॉरी प्रॉफिट हमें कितना दिया है 20%। एसपी और सीपी का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, दोनों का अंतर कितना दिया है 180 रुपए। कितना दिया है 180 रुपए। तो अभी हमने ऊपर जैसे बताया कि ये एसपी और सीपी 180 हमें दिया है, फिर 100 प्लस 20 होता और प्रॉफिट कितने का 20%। ठीक है ना। तो 180 इंटू 120 हो जाएगा बटे 20। जीरो से जीरो कट गया, 6 से 6, तो 6 में 180 में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 में जीरो जीरो, 8 48, 8 कैरीज 4, 6 कम 6 4 10, कितना है 1080। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप से देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। टाइप नंबर थर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ सीपी और एसपी। जब हमारे पास क्या रहे, सीपी और एसपी बराबर हो जाए तब, सॉरी सीपी और एसपी बराबर हो जाए तब क्या करते हैं। ठीक है ना। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल 15 article is equal to the selling price of 10 articles, then find the profit or the loss percentage. The cost price of the 15 articles is equal of selling price 10 article. Find the profit or loss percentage बताना है। तो हिंदी से देख लेते हैं। कहने की मीन से कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 रुपए है। सॉरी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, जो है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो देखो सीपी कास्ट प्राइस 15 है जो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये सीपी, ये बट्टे में एसपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एसपी। ये 10 हो जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 टू 5 5 टू जा, ये 5 3 जा, कितना आ गया सीपी हमारे पास कितना आ गया 2, एसपी आ गया 3। ठीक है ना। तो हमें प्रॉफिट होता है क्योंकि जब एसपी ज्यादा था तो हमें क्या मिलता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस
SP माइनस CP क्या हो जाए 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। नमस्कार दिया है 10:11 दिया, कितना दिया है 10:11 दिया है, अर्थात CP बराबर हमारा 10 और SP बराबर 11 है। तो प्रॉफिट हमारा क्या गेन परसेंटेज का फार्मूला, तो पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP, ठीक है ना। तो 11 माइनस 10 इक्वल टू 1, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है गेन बटे गेन, चाहे गेन बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो, गेन बटे CP इंटू 100। तो गेन कितना है 1 है और CP कितना है 10 है इंटू 100। तो 10 से 10 10 जा 100, तो कितने परसेंट आ गया 10। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। लिखा है इफ ए बुक is sold at the 20% profit, then the ratio of cost price to the selling price is। यदि एक पुस्तक 20% क्या लिखा है, यदि एक पुस्तक 20% के लाभ पर बेची जाती है, कितने परसेंट 20% के लाभ पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो देख लेते हैं। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इक्वल टू 20%, अगर परसेंटेज के रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/5 होगा, जो कि हमारा ये पी हमारा क्या प्रॉफिट है, पी हमारा प्रॉफिट है और 5 हमारा क्या है सीपी है। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है सॉरी, तो ESP इक्वल टू हो जाएगा P प्लस CP। तो SP इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, SP इक्वल टू हमारा 6 हो जाएगा और CP इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितने 5 है, क्रय मूल्य 5 और ESP 6, तो ये हमारा CP ESP हो गया, ये CP हो गया बटे ESP, यही में। तो ऑप्शन नंबर 5/6 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है इफ द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल एट द 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन द फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यदि एक सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितने रुपए, यदि एक सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। तो चलिए देख लेते हैं। तो CP कितना है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो 80 बटे क्या कर लेंगे, 80/100, 80/100 जो हमारा क्या है ऊपर वाला CP है और ये SP है, ठीक है ना। क्या बोला गया है, सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रय मूल्य का 80% है। तो इसको हम अगर काट देते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से कट गया 5 से कट गया, तो CP इक्वल टू कितना आ गया 4 और SP इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है 5 माइनस 4, 5 माइनस SP माइनस CP। तो प्रॉफिट कितना आ गया 1 और परसेंटेज का फार्मूला निकालना है तो 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100, तो ये कट जाएगा 25, 25 4 जा 100, तो कितने परसेंट है 25%, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि 450 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे इसे कितने राशि में बेचना चाहिए। 20% लाभ लेने के लिए मैं कितने परसेंट में बेचना चाहिए। बाय सेलिंग ए बुक फॉर द, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। बाय सेलिंग ए बुक फॉर द ₹450 losses the 20%, for the what amount should I sell it to gain a 20% profit। अतः 450 में पुस्तक को बेचने पर मुझे 20% अगर
हानि होती है। अगर हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है तो उस पुस्तक या बुक को कितने रुपए में बेचना चाहिए जिससे हमें 20% का लाभ हो। तो जब लॉस होता है तो हमारे पास 20% है। कितने परसेंट? 20%। तब एसपी हमारे कितने? 450 रुपए। लेकिन जब प्रॉफिट हमारे पास 20% होता है तब हमें एसपी नहीं मालूम है। एसपी नहीं मालूम है। हमेशा जब हमें एसपी निकालना होता है तो क्या करते हैं? 450 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे क्या करते हैं? 100 माइनस लॉसेस। तो एसपी इक्वल टू 450 इंटू 120 और ये 80%। 100 माइनस 20 80%। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 4 2 जा 8 और 6 2 जा, ये 3 से कट गया, ये 2 से कट गया और ये कितना? 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा 10 अर्थात 225 इंटू 3 इक्वल टू 675। 675। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट।